हाँ जी स्टूडेंट्स, दिस इज our last lecture of circle, चैप्टर सर्कल. ओके, इसके बाद हमारा जो सर्कल का चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा. तो उसमें एक ये वाला न्यूमेरिकल है. रेडियाई ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर 13 सेंटीमीटर्स एंड 8 सेंटीमीटर्स. दो कंसेंट्रिक सर्कल है. कंसेंट्रिक सर्कल कौन से होते हैं? जिनका सेंटर सेम हो. एक ये सर्कल है और एक ये वाला सर्कल है. एक का जो बड़े वाला है सर्कल, उसका रेडियस जो है वो है 13 सेंटीमीटर और छोटे वाले का 8 सेंटीमीटर है. ठीक है. ए बी इज डाया ऑफ बिगर सर्कल. ये डाया हो गया बिगर सर्कल का. बी डी इज टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल टचिंग इट एट डी. देन फाइंड ए डी. ओके, तो ये दिया हुआ है. हमने कंस्ट्रक्शन करनी है, सोल्यूशन करना है, इसकी कंस्ट्रक्शन कर लेनी है. BD को एक्सटेंड कर दिया है. ये BD इज टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल एट द पॉइंट D. अगर हम इसको एक्सटेंड कर देंगे, इट इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट E. ओके, तो अभी हम एक तो BD प्रोड्यूस BD to E point. Okay, point E is intersection of a bigger circle and extension of BD. Join A and E. Okay, और OD जो है ज्वाइन AD को ज्वाइन कर दो. ज्वाइन AE, OD एंड AE. ओके, ये हमारी कंस्ट्रक्शन हो गई. तो हमने अभी क्या फाइंड करना? फाइंड द लेंथ ऑफ AD की लेंथ हमने फाइंड करनी है. तो इसको कैसे करेंगे? प्रूफ. ठीक है. नाउ this angle is 90 degree. Why? Because this is the angle in a semicircle. Angle AEB is equal to 90 degree because angle in semicircle. Okay, OD perpendicular to BE. Why? Because BD is a tangent, BE is a tangent touching the smaller circle at the point D, and OD is a radius. So tangent to a circle at any point is perpendicular to the radius through the point. Okay, so OD perpendicular to BE. यहाँ पे आप लिख दोगे because OD जो है, OD क्या है? OD is a radius and BE is a tangent at D. So OD is a perpendicular to BE. Okay. Now since O क्या है? This is the midpoint of AB because AB is diameter and O is the center of bigger circle. Similarly, D is a D. What is D? D is also midpoint of B. Why? Because perpendicular through the center to the radius to the tangent is a bisector of
tangent BE. So now in triangle AEB, O and D are midpoints of sides BA and BE. Okay, so by midpoint theorem याद है ना? midpoint theorem क्या कहती है? If O and D are the midpoints, and if a segment cutting the midpoints of these two sides of a triangle, then this side will be parallel to the third side and half of the third side. So OD is, by using midpoint theorem, we can say that OD is parallel to AE and OD is also OD is equal to half of AE. Okay? ये क्या हो गया यार? By using the midpoint theorem in triangle AEB. Okay? So if OD is half of A, तो इसका क्या मतलब हो गया? OD जो है वो कितना है? डायमीटर, ये रेडियस दिया हुआ ना OD is the radius of smaller circle 8 centimeter. तो AE कितना हो गया? Which implies that AE is equal to 2 times OD is equal to 2 multiplied by 8 is equal to 16 centimeters. Okay? AE हमारे पास आ गया 16 centimeters. AB कितना है? Now in triangle ODB, OB is equal to, OB कितना है? OB is the radius of a bigger circle. कितना है? 13 centimeter. Okay? And OD कितना है हमारे पास? OD हमने यहाँ से निकाल लिया. नहीं, OD तो हमें गिवन है. OD is equal to कितना है? स्मॉलर सर्कल का रेडियस है, दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर्स. ठीक है, तो हम BD फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. BD स्क्वायर इज इक्वल टू, BD स्क्वायर किसके बराबर होगा? BD स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर. OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया? OB कितने के बराबर है? 13 सेंटीमीटर. 13 स्क्वायर माइनस OD कितना है? 8 स्क्वायर. तो ये कितना आ जाएगा? 169 माइनस 64. ठीक है, ये हमारा आ गया 105. ये आ गया हमारा 105. तो BD क्या
बी डी कितना हो गया हमारे पास, बी डी इज इक्वल टू 105 अंडर रूट। ओके, ठीक है। तो बी डी हमारे पास आ गया। अभी हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है ए डी। ठीक है, तो बी डी इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, बी डी इज इक्वल टू डी। क्यों, क्योंकि OD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस टेंजेंट। Oh sorry, perpendicular bisector of this tangent, because OD is a perpendicular through the center of a bigger circle, and BD is a chord. So BD is equal to DE. BD is equal to BE. Why? Because OD is perpendicular to OD is the perpendicular bisector of this chord BE of a bigger circle. Okay, because OD is perpendicular through the center of bigger circle to chord BE. So BD is equal to BE. BD is equal to DE. Sorry, BD is equal to DE. Okay. Now in triangle ADE. In triangle ADE, this is by using Pythagoras theorem, AD square is equal to DE square plus AE square. DE की वैल्यू कितनी है, DE वैल्यू BD की है 105 अंडर रूट, क्योंकि D इज इक्वल टू BD के बराबर है, तो इसका मतलब ये कितनी है, BD कितने है 105 अंडर रूट, इतने सेंटीमीटर है हमारे पास। तो ये 105 स्क्वायर प्लस AE की वैल्यू कितनी है, AE वैल्यू हमने ऊपर निकाली है 2 टाइम्स OD 16 सेंटीमीटर। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 105 प्लस 256, ये कितना आ जाएगा 361 AD square, which implies that AD is equal to 361 अंडर रूट इक्वल टू कितना हो जाएगा इसका, 361 का अंडर रूट कितना होगा 19। सो AD इज इक्वल टू कितना आ गया 19 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर। चलो आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अभी इस चैप्टर के बस 4 न्यूमेरिकल्स और रह गए हैं, उसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। सर्कल,
आगे वाला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन एग्जांपल नेक्स्ट है, ए सर्कल टचेस the sides of a quadrilateral ABCD at PQRS. Respectively, show that the angle subtended at the center by the opposite sides are supplementary. ठीक है, क्या है, एक सर्कल है, दिस इज द सर्कल, ठीक है, एक सर्कल है जो कोऑर्डिनेटर की ABCD, ये है ABC और D, ये PQRS पे टच करता है, तो ये इसका सेंटर है। तो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमने ये करना है, angle subtended by the opposite sides at the center angle subtended by the sides at the center, ये जैसे ये AB और CD, इन दोनों का सम जो है, सेंटर पे जो एंगल बनता है इन दोनों का सम क्या है, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। तो पहले हमने सॉल्यूशन टू प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव हमने करना है एंगल
ये वाला एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ, ये ओ है सेंटर, सी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, ये वाला इसको मान लेते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, ये एंगल 4, ये वाला एंगल 5, ये वाला एंगल 6, ये एंगल 7, ये एंगल 8। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हमने करनी है, जॉइन ओपी ओए ओपी ओबी ओक्यू ओसी ओआर ओडी एंड ओएस। ठीक है, ओके, ठीक है। Now we know that angle at a point is equal to 360 degree. It means angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 plus angle 5 plus angle 6 plus angle 7 plus angle 8 is equal to 360 degree. ठीक है, now because this is a external point and AS and AP are tangents, so angle 1 is equal to angle 2, because these two tangents from the external point A are, they subtend equal angle at the center of the circle. अभी पीछे हमने थ्योरम में किया ना प्रूव ये, तो एंगल 1 is equal to एंगल 2, angle 1 is equal to angle 2, angle 3 is equal to angle 4, angle 5 is equal to angle 6, and angle 7 is equal to angle 8, because यहाँ पे लिख देंगे ना, because tangents from an external point subtend equal angles at the center. Okay, because tangents drawn from external point to the circle subtend equal angles at
center. ठीक है. Therefore, if angle 1 is equal to angle 2, then it will be twice angle 2 plus angle 3 is equal to angle 4, twice angle 3 plus ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस एंगल 2, ये ट्वाइस एंगल 3, सिमिलरली ट्वाइस एंगल 6, ट्वाइस एंगल 6, ओके, एंड ट्वाइस एंगल 7 इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, 360 डिग्री. ओके. जैसे 2 कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री. और एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या है, दैट इज एंगल, ये कितना है, क्या है, ये क्या है, एंगल AOB, एंगल AOB प्लस और एंगल 6 प्लस एंगल 7 दैट इज इक्वल टू एंगल COD. ठीक है. सिमिलरली अब यहाँ पे ट्वाइस एंगल 2 लिया है तो यहाँ पे हम दूसरी बार क्या ले सकते हैं, ट्वाइस एंगल 1 प्लस ट्वाइस एंगल 8, ओके, ट्वाइस एंगल 1 प्लस ट्वाइस एंगल 8 और ट्वाइस एंगल 5 प्लस ट्वाइस एंगल 4, ओके, दूसरी बार. ठीक है. तो सिमिलरली एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180. ठीक है ना. ओके, हो गया क्लियर. तो इसका मतलब क्या हो गया, अपोजिट एंगल मेक्स सप्लीमेंट्री angles, sum of these opposite angles are supplementary. So इसका क्या मतलब हो गया, the angle subtended at the center, these sides opposite sides make a supplementary angles at the center. Okay, next question. सर्दियों में इसको मिटाना भी टीडियस काम है, चिपक ही जाता है इसको. से
D is the center of circle of radius 5 centimeter. T is a point such that OT is 13 centimeters and OT intersects the circle at E. If AB is tangent to the circle at E, find AB. Okay. तो क्या है, ये एक सर्कल है. ओके. ये पॉइंट टी है. ओके. ये पॉइंट है टी, ये पॉइंट है ई, और ये वाला जो है ये ओ है, ये इंटरसेक्ट हो गया यहाँ पे. ठीक है. ये एक टेंजेंट है एट पॉइंट ए बी, ए और बी. ओके. ये डी है. डी सेंटर ऑफ सर्कल. डी है ये. ओ है. दिस इज अ ओ. ओ इज सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस है 5 सेंटीमीटर. OT इज गिवन हमें. OT दिया हुआ हमें 13 सेंटीमीटर्स. तो हमें फाइंड आउट क्या करना है. इफ AB इज टेंजेंट टू द सर्कल देन फाइंड द लेंथ ऑफ AB. इसकी लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है. ठीक है. तो ये हम कंसीडर कर लेते हैं. ये पॉइंट है P, ये Q है. ठीक है. दिस इज द सॉल्यूशन. करते हैं. जॉइन OP एंड OQ. OP और OQ क्या है. दीज आर रेडियस ऑफ दिस सर्कल. ठीक है. OP और OQ कितने हैं. OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू कितना है. रेडियस है ये दोनों ही 5 सेंटीमीटर. ठीक है.
नाउ इन ट्राइंगल दिस एंगल इज, ये कितने का एंगल है, ये 90 डिग्री का, दिस एंगल इज आल्सो 90 डिग्री। तो नाउ इन ट्राइंगल, अगर हम ट्राइंगल ये वाली ले लें, ओ पी टी, तो ओपी स्क्वायर, सॉरी ओटी स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज ओपी स्क्वायर प्लस पीटी स्क्वायर। ओके, तो हमारे पास जो है ये वाला, हमारा ये कितना है 5 सेंटीमीटर है, ओटी कितना है हमारे पास 13 सेंटीमीटर, तो ये है 13 स्क्वायर इज इक्वल टू, ओपी कितना है 5 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस पी टी स्क्वायर, और पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25, तो ये कितना आ जाएगा 144 सेंटीमीटर, अंडर रूट इसका कितना आ जाएगा, पी टी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ओके, now this is the point from where two tangents are drawn, AP and AE, तो ये दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी, बिकॉज दिस आर टू tangents drawn from the point, external point A, PA is equal to AE। अब इसको assume कर लेते हैं, let PA is equal to X, हम इसको मान लेते हैं let PA is equal to X। ओके, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, ठीक है, ये भी x हो जाएगा ना। तो PT हमें दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, PT हमने फाइंड आउट कर लिया 12 सेंटीमीटर, PA इज इक्वल टू x, देन हमारा 80 कितना हो जाएगा, 80 इज इक्वल टू AB, 80 इज इक्वल टू BT, because TP is equal to TQ। ओके, तो देन 80 किसके बराबर हो जाएगा, हमारे 80 किसके बराबर हो जाएगा, 80 is equal to TP minus PA, 80 is equal to 12 minus X। ओके, ठीक है, नाउ ये हमारे पास हो गया 12 माइनस एक्स। ओके, और ये वाला कितना है x, तो हमें ये वाला एंगल जो है, दिस एंगल इज आल्सो, कितना है ये वाला एंगल, दिस एंगल इज आल्सो 90 डिग्री, बिकॉज दिस एंगल इज 90 डिग्री, because this is a radius and this is a tangent at the point E, so this angle is also 90 degree। okay, so this angle is also 90 degree। okay, angle 1, सपोज करना एंगल 1, ये एंगल 1 ले लो, ये एंगल 2 ले लो, एंगल 1 is equal to angle 2 is equal to 90 degree each, because OE is because OE is because ऐसे कर लो, because AB is a tangent to the circle at E, and OE is
radius through E. ओके, हमें पता ही है ना, वो हमने थ्योरम पहले की है, बिकॉज टेंजेंट टू ए सर्कल एट ए पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट, सो दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 कितना हो गया 90 डिग्री का। तो इन ट्राइंगल, ये वाली ट्राइंगल ले लो आप AET, इन ट्राइंगल AET ट्राइंगल AET ले लीजिए आप, तो ये कितना बन जाएगा, अब पाइथागोरस थ्योरम लगाइए यहाँ पे, ये बन जाएगा हमारा AT स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस ET स्क्वायर। ओके, तो AE कितना आ गया हमारा, AE स्क्वायर हमने निकालना है, AE स्क्वायर इज इक्वल टू AT स्क्वायर, AT स्क्वायर कितना है हमारा 12, कितना है हमारा 12 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस ET कितना है हमारा, ET कितना है, ET है हमारा, ये OT दिया हुआ है ना हमारे, OT दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। ओके, 13 माइनस ये कितना 5, तो 8 सेंटीमीटर हो गया, माइनस AT स्क्वायर माइनस ET स्क्वायर, ET कितना है, ये हमारा होगा 8 स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया हमारा 80 स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर, AE स्क्वायर, ओके, AE स्क्वायर कितना है हमारा एक्स स्क्वायर, सॉरी या इसको ऐसे कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू AE जो है हमारा दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स स्क्वायर एंड ET कितना है 8 स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा 12 स्क्वायर माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 12 इंटू एक्स माइनस 8 स्क्वायर। ओके, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा 12 स्क्वायर, ये हो जाएगा 12 माइनस 24x माइनस 64 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा हमारा 144 माइनस 64 माइनस 24x इक्वल टू 0, और ये कितना आ जाएगा 24x इज इक्वल टू 0 और 80। ठीक है, देन x इक्वल टू 80 ओवर 24 इक्वल टू, ये किसके साथ जाएगा 10, 8 के साथ चला जाएगा 10 ओवर 3, ये सेंटीमीटर्स आ जाएगा। सो वी हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू x की फाइंड आउट कर ली हमने, PA इज इक्वल टू AE। ओके, तो AE जो है
दिस इज आल्सो इक्वल टू, बिकॉज दिस इज ए इज किसके बराबर है, ई बी के बराबर है। क्यों? क्योंकि हमने प्रूव किया हुआ है ना कि ये वाला जो है, अगर एक्सटर्नल पॉइंट्स के ऊपर दो टेंजेंट्स हैं तो ये वाला जो टेंजेंट बीच वाली है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अगर इन दोनों टेंजेंट, दोनों ट्राइंगल्स को हम ले लेंगे, ए ई टी और बी ई टी को, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर होगा। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू ई बी के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए बी किसके बराबर हुआ, ए बी इज इक्वल टू तो ए बी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई बी, ए ई प्लस ई बी इज इक्वल टू 10/3 प्लस 10/3 इज इक्वल टू 20/3 centimeters. This is the answer. Okay. Okay. नेक्स्ट, और ये अभी आपका लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, सर्कल का। उसके साथ ही हमारा सर्कल जो है वो खत्म हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। A circle is inscribed in a triangle ABC. Okay. Having sides 8 centimeter
10 and 12 centimeters. As shown in figure. Find AD, find AD, BE and CF, BE and CF। ये फिगर दी हुई है, एक ये वाला सर्कल है, ठीक है, ये ट्रायंगल के अंदर बनाया गया है। दिस इज द ट्रायंगल। ओके, तो ये फिगर दी ABC है, इसमें है DEF, DEF। तो अभी फाइंड आउट क्या करना है, AD, BE एंड CF। तो solution, we know that AD is equal to AF, let AD is equal to AF is equal to X, okay, BD is equal to BE is equal to Y and CE is equal to CF is equal to Z। क्यों? सपोज कर लो कि AD जो है दिस इज इक्वल टू X, तो ये भी X होगा, ये अगर Y है तो ये भी Y होगा, ये अगर Z है तो ये भी Z है, बिकॉज टेंजेंट्स drawn from an external part of the circle are equal in length। Therefore अभी हमें AB कितना दिया हुआ है, AB दिया हुआ है हमें, AB इज गिवन 12 सेंटीमीटर, ये है 12 सेंटीमीटर, और ये वाला दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, गिवन क्या है, ये 12 सेंटीमीटर है, ओके, दिस इज 12 सेंटीमीटर and BC is equal to 8 centimeters, this is 8 centimeters and C is equal to 10 centimeters, ये 10 centimeters दिया, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये है हमारा, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है, 8 सेंटीमीटर, ओके। तो AB इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर्स, BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर्स एंड CA इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स, ओके। ठीक है, और इसका क्या मतलब हो गया, AB का क्या मतलब हो गया, AD प्लस DB, तो इसका क्या मतलब हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, 12 सेंटीमीटर। BC किसके बराबर है, BC इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड z प्लस x, z प्लस x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ओके, ठीक है।
डन। अभी इनको अगर ऐड कर लें हम सभी को, तीनों को, 1 2 3, एडिंग 1 2 3, 1 2 3, what we will get? We will get twice x plus y plus z is equal to 12 plus 8 plus 10 centimeters, और x plus y plus z is equal to कितना हो गया ये 30 divided by 2 is equal to 15 centimeters. Okay. Now x plus y is equal to कितना है 12 सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 12 सेंटीमीटर तो हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो जाएगा x plus y 12 plus z is equal to 15 सेंटीमीटर। तो z की वैल्यू कितनी आ गई 12 minus 12, 15 minus 12 is equal to 3 centimeters. Okay. Similarly, y plus z हमें दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15 minus 8 is equal to 7 सेंटीमीटर। तो तीसरा z plus x की हमें वैल्यू दी हुई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है। तो यहां से हमें y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 minus 10 is equal to 5 सेंटीमीटर। ओके। ठीक है। y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, y की वैल्यू आ गई हमारी 5 सेंटीमीटर, 5 7 और 3 सेंटीमीटर। तो इसका क्या मतलब हो गया x का क्या मतलब हो गया x इक्वल टू AD की वैल्यू कितनी हो गई x की जगह इज इक्वल टू AD, इसकी वैल्यू आ गई। z किसके बराबर है z है CE के। तो हमने CF इज इक्वल टू z, यहाँ पे CF आ जाएगा। और y किसके बराबर है y इज इक्वल टू कौन सी BD इज इक्वल टू BE के बराबर। इसका मतलब B। ओके। CF AD और B इसकी वैल्यूज निकाली थी ये वैल्यू। ओके। तो इसके साथ ही हमारा 10th का जो सर्कल का चैप्टर है वो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स मैंने करवा दिए हैं, इसमें से कोई भी नहीं बचा है। अगर आप मेरी सारी की सारी वीडियोस देख लेंगे तो आपको सर्कल का चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा 10th का। ठीक है। इसके साथ ही ये हमारा सर्कल का चैप्टर समाप्त होता है एंड। ठीक है। तो अब हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। नेक्स्ट जो मैं वीडियो में नया चैप्टर लेके आऊँगा 10th का ही। थैंक यू।